जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला और आगा रोहिल्ला की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। सीएम ने आगा रोहिल्ला पर दो टूक बयान दिया तो अब उनका विरोध शुरू हो गया है। नौगाम सोनावारी में आगा समर्थकों ने सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ कल रात जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की और सीएम पर आगा के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। हमारे दिल एक बार फिर से मजबूर हुए हैं। हमारा कायद, हमारा लीडर आगा रोहिल्ला मेहदी साहब एक ऐसा लीडर है जिसने इन लोगों को दिन के टाइम में, रात के टाइम में भी, आपने देखा होगा कि इस नौगाम के अड्डे में भी रात के 12 बजे वो यहाँ से निकला है। क्यों? क्योंकि एनसी के जितने भी एमएलएज हैं उनको जिताने की ज़रूरत है। स्टार कैंपेनर बनने के बावजूद आज ये सभी बगैरत एमएलएज, आज ये सभी बगैरत चीफ मिनिस्टर जो भी है, ये उनको इस बात के पीछे लगे हैं कि आप इस्तीफा दे दो। आगा रोहिल्ला साहब एक कमज़ोर नहीं है, वो एक ताकतवर लीडर है क्योंकि उसको लोगों ने जिताया है, लोगों के बनाया है और ये अल्लाह का चाहना था, एनसी का नहीं चाहना था कि उसने जीता है। वो इस्तीफा देने वाला नहीं है। लेकिन उमर साहब, आपको हम आज जोरदार अल्फाज में एक बार फिर बोल रहे हैं, इस्तीफा आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप एक बगैर सीएम है। आपने एहतजाज भी नहीं किया अपने स्टैट्यूट के बारे में। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि एक बार रिजाइन करके देख लो, फिर से इलेक्शन हो जाए, फिर आपको पता चलेगा कि हु इज आगा रोहिल्ला। वो आपको बता देगा कि वो किस शेर का बेटा है। वो एक मामूली आदमी नहीं। आगा रोहिल्ला एक ऑनेस्ट लीडर है। जो उसने बातें इलेक्शन से पहले बोली थी वही बातें वो पार्लियामेंट में अभी भी बोल रहा है। शेर की तरह दाड़ रहा है वो वहां पर। इलेक्शन कैंपेन में अगर रोहिल्ला नहीं आए तो आपको पता है कि हार हमारी पक्की है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साजिद रसूल फोन लाइन पर हैं। साजिद, इस बयान के बाद से जहां एक तरफ सियासी सरगर्मी तेज है तो वहीं दूसरी तरफ आगा के जो समर्थक हैं आगा रोहिल्ला के, वो सीएम से बिना शर्त माफी की मांग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा कल बांडीपुरा के नौगाम सोनावारी में आगा रोहिल्ला के जो समर्थक है, जो सपोर्टर्स है, वो उन्होंने विरोध किया। जिस तरह से कल उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने कहा कि जो कंपैरिजन, उन्होंने कहा कि आप कंपेयर क्यों करते हैं, कहाँ आगा और कहाँ मियां अल्ताफ। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ जो कि आगा रोहिल्ला का एक इन्फ्लुएंस है इस इलाके में, उस वजह से जो उनके हम समर्थक हैं वो जो है उन्होंने विरोध किया इस चीज का। उनका ये कहना है कि जब इलेक्शन थे उसमें बिल्कुल जो है आगा को हर जगह अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्टार कैंपेनर लिया गया और उसको कहीं ना कहीं मतलब लोगों में उनका इन्फ्लुएंस था और उसको वहां पे लिया गया। लेकिन अभी जिस तरह से उसको डिसओन किया जा रहा है, जिस तरह से उनको साइडलाइन किया जा रहा है, तो उसी के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया और जो है ये कहा कि ये स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है और सीएम को बिल्कुल जो है रिजाइन करना चाहिए, माफी देनी चाहिए। आगा रोहिल्ला क्यों, जिस तरह से कुछ एमएलएज की जानिब से भी एनसी के ये भी बयान आया था कि आगा रोहिल्ला को रिजाइन करना चाहिए, उसके विरोध में उन्होंने कहा कि वो क्यों करें रिजाइन तो उन्हीं को करना चाहिए क्योंकि आगा रोहिल्ला अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है। वो कह रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो वादे हमने इलेक्शंस में किए थे वो वादे हम पूरे करें आवाम के साथ। जी साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर आगा रोहिल्ला के समर्थक सीएम उमर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने सीएम से माफी की मांग की। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, रोहिल्ला साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असल में आगा के समर्थक सीएम उमर अब्दुल्ला के उस बयान से नाराज हैं जो उन्होंने कल आगा की नाराजगी को लेकर दिया। सीएम ने आगा रोहिल्ला की नाराजगी पर कहा कि अगर वो बडगाम में प्रचार नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, एनसी में बहुत लोग हैं प्रचार करने वाले। वहीं मियां अल्ताफ से उनकी तुलना पर कहा कि कहां मियां अल्ताफ और कहां आगा रोहिल्ला। बडगाम चुनाव में आगा के प्रचार ना करने के फैसले पर भी सीएम ने सवाल उठाए और कहा कि वो कैंपेन ना करना चाहें तो ना करें, कैंपेन करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत लोग हैं। उनके इसी बयान पर अब बवाल हो रहा है। सुनिए सीएम का वो बयान। मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए या कैंपेन करने ना करने के लिए मजबूर नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं।
बहुत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं, उतना ही ठीक है। वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उनका ना आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो। सीएम आगा पर खुलकर बोलने लगे हैं तो अब आगा रहुल्ला ने भी सीएम के विरोध में खुलेआम बयानबाजी शुरू कर दी है। आगा रहुल्ला ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि जनता से किए वादे पूरे नहीं हुए। जो कौम से इलाहिदगी इख्तियार करे, मुझे ये फिक्र कहाँ होगी क्या मेरी उनसे इलाहिदगी है या नहीं है। मेरा सवाल उनसे ये भी आज भी है और आप इस सवाल का जवाब लेके आइए। क्या जो मैं बातें करता हूँ, जो सवाल मैं करता हूं, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है? और अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है, उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। तो अगर किसी को अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, वो उन्हें, मुझे नहीं। जो कौम से इलाहिदगी इख्तियार करे, मुझे ये फिक्र कहाँ होगी क्या मेरी उनसे इलाहिदगी है या नहीं है। मेरा सवाल उनसे ये भी आज भी है और आप इस सवाल का जवाब लेके आइए। क्या जो मैं बातें करता हूं, जो सवाल मैं करता हूं, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है? और अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है, उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। तो अगर किसी को अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, वो उन्हें, मुझे नहीं। वहीं बीजेपी एनसी ने छिड़े घमासान को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला पर वो हमलावर हैं। बीजेपी नेता अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, जनता उसका हिसाब मांग रही है। वैसे ही उसके नेता भी सीएम से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आज जो भी बात आगा रहुल्ला साहब ने कही है, बेसिकली जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो भी वही फील कर रही है जो इनके नेता फील कर रहे हैं। क्योंकि आपने गलती, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने ये कर दी कि 60 साल से जो आप लोगों को झूठ बोलते थे उसको लिख कर नहीं दिया करते थे। इस बार पहली बार आपने लिख कर दे दिया मैनिफेस्टो के रूप में। और आज जब आप लोग से पूछ रहे हैं मेरे 200 यूनिट फ्री बिजली के कहाँ हैं, तो आप बोलते हैं पहले पैसे दो फिर बिजली देंगे, पहले पैसे दो फिर आपको पानी देंगे। वो समय दूर नहीं है, आप कहोगे पहले पैसे दो फिर सड़कें देंगे। और मुझे लगता है आपका बस नहीं चलता, वरना आप ये भी कह देते कि हवा भी आपको तब मिलेगी कि जब आप हमें पैसे दोगे। आज लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जिसकी भी इनर कॉशियस क्लियर होगी वो इसी तरह की बात करेगा। भले वो अभिजीत जसरोटिया हो, भले वो आगा रहुल्ला साहब हो, भले पीडीपी का कोई नेता हो, जो सच की बात करेगा वो यही बात करेगा। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बोलना चाहता हूं, आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लीडर्स, सभी वर्कर्स के लाई डिटेक्शन टेस्ट कर लीजिए। अगर आप उनका ये टेस्ट करेंगे उसके बाद आपको सबको पता लगेगा कि आज सभी उमर साहब को वही कहना चाहते हैं जो इनके ये नेता कह रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना एनसी में घमासान को पार्टी की सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। खटाना ने कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की चाल है जो खुद ही सत्ता में है और खुद ही विपक्ष का जगह भी लेना चाहती है। इसलिए सरकार के ही नेता सरकार का विरोध कर रहे हैं ताकि विपक्ष की आवाज गौड़ हो जाए। माहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है। उन्होंने पहले एक एमपी को रखा था कि आपको थोड़ा सरकार के खिलाफ रहना है ताकि हम अपोजिशन का भी स्पेस रखें, और लोगों ने मैंडेट दिया है और उनकी मांगों पे उतर नहीं पाए, तो बाकी अपोजिशन वाले नेता ये कहेंगे इनको तो घर में ही अपोजिशन हो रही है। तो ये सब अंदर से एक ही गेम है इनका। मियां अल्ताफ साहब हो, या रहुल्ला हो, या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला हो, ये बेवकूफ बनाने में, पॉलिटिकल स्टंट मारने में बहुत माहिर है। लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने में इनको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है कि पहले तो इनकी बात पहुंचती नहीं थी नीचे, ये तो मस्ती मारते थे, ये तो पैसे डाइवर्ट करते थे, ये तो पैसा खुर्द बुर्द करते थे डेवलपमेंट का। लेकिन आज कश्मीर का जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये नंगे हो जाते हैं। लेकिन मियां अल्ताफ का जिस तरीके से बयान आया, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे वादे कर लिए जिसके बारे में उसको पता नहीं था कि वो उनको पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कि हालात क्या हैं। उमर साहब को उन्होंने गवर्नेंस पर, जॉब पर ध्यान दें। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से ही आ रही है। देखिए, उनको ये थी उम्मीद कि 15 से 20 MLA आएंगे, ये उनको उम्मीद ही नहीं थी कि हम 41 पे आएंगे। ये एक लोगों ने
एक ऐसा बयान, ऐसी सपोर्ट ना चाहते हुए एक बड़े तबके ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करी, ना चाहते हुए भी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है 15 से 41 जाने में। वो एक बहुत बड़ा तबका है जम्मू कश्मीर का। वो चाहते, उनको मालूम है कि हमारा कत्ल यही करते हैं, इन्होंने करा है, ये वोट बैंक तक ही रखते हैं। लेकिन अब ये होशियार हो गए हैं। अब ये है कि ना ये रिजर्वेशन दे सकते, ना ये रिजर्वेशन ले सकते, बट पंडोरा बॉक्स खोल रखा है। एक एमपी को लगाया, वो मुखालफत करेगा, एक वो कहेगा नहीं नहीं हम रिजर्वेशन पे ये कर रहे हैं। तो ये अपोजिशन का स्पेस और सत्ता पक्ष का दोनों एंजॉय करते हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने वोट चुराए हैं वो हम पर कुप्रबंधन का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालना चाहती है और बीजेपी विधायक सिर्फ दिखावे के लिए नाटक रच रहे हैं। सांसद सैयद आगा रोहिल्ला पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बदले की भावना से कोई बात कहेंगे। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला परिवार का दिल बड़ा है और वो कभी नीचे नहीं गिरेंगे। देखिए, हम पे इल्जाम कौन लगा रहा है? जो वोट चोर हैं। ये 4 दिन पहले ही चोरी की है, लेकिन इतने मैं देखा कोई बेशर्मी की भी हद होती है यार। बंदा होता है कि मैंने चोरी की है, शर्म के मारे हफ्ता 10 दिन मुंह नहीं दिखाता, लेकिन ये आज ही सामने आ गए। और वो भी मजा तब था कि असेंबली लगी, आप सवाल पूछिए और सवाल का जवाब भी सुनिए। वो सिर्फ वहां पे हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, वो एक तमाशा करना चाहते हैं कि असेंबली के अंदर उनको लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर उनको सही मायने में लोगों के साथ लेना देना होता तो मेरे सवालों का जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर या हम जो जवाब देते हैं तो उनको जवाबों को सुनना चाहिए। वो बीच में ही कटाक्ष करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रील के आगे आना है और शाम को दिखाना, देखो हमने जम्मू के लिए कितना कुछ बोला। लेकिन इन्हीं को पूछो, ये जम्मू फ्लड में खत्म हो गया, तबाह हो गया, लोग आपकी जान को रो रहे हैं। आप बताओ जम्मू के लिए क्या किया? आपके सामने जब सीएम साहब को पूछने बोलते मुआवजा क्यों नहीं मिला? ओ भैया, आपके ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ जम्मू कश्मीर में आए, आपके ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए, तो जब वो यहाँ से वादा करके गए कि हम मुआवजा भेजेंगे, तो जाके दिल्ली पूछो ना मुआवजा अभी तक क्यों नहीं आया। उनको पूछने के बजाय रोज हमारे पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है, उनको पूछ नहीं सकते। यहाँ पता है कि हम शाम को रील भेजेंगे, देखो मोदी साहब, देखो अमित शाह साहब, देखो हमने उमर अब्दुल्ला सरकार को कितना घेरा। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों की बददुआएं इनको लगेंगी। क्यों लगेंगी? कि लोगों के मुद्दे नहीं उठा रहे, ये सिर्फ तमाशा कर रहे हैं और तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा। अगर रावण का नहीं अहंकार नहीं चला तो अहंकार इनका भी नहीं। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। 41 निजी विधेयक पेश किए जाएंगे। प्रमुख विधेयकों में शराबबंदी विधेयक, लोकायुक्त का गठन, दिहाड़ी मजदूरों का नियमितीकरण, जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विधायी मंच की स्थापना शामिल है। शराबबंदी विधेयक पिछले बजट सत्र के दौरान कुपवाड़ा के विधायक मीर मोहम्मद फयाज द्वारा पेश किया गया था। पीडीपी ने मीर द्वारा पेश किए गए विधेयक के समर्थन में सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। तो प्रमुख विधेयकों में शराबबंदी विधेयक, लोकायुक्त का गठन, दिहाड़ी मजदूरों का नियमितीकरण और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विधायी मंच की स्थापना शामिल है। आपको बता दें कि शराबबंदी विधेयक पिछले बजट सत्र के दौरान कुपवाड़ा के विधायक मीर मोहम्मद फयाज द्वारा पेश किया गया था और पीडीपी ने मीर द्वारा पेश किए गए इस विधेयक के समर्थन में सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। तो 41 निजी विधेयक पेश किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। 41 निजी विधेयक पेश किए जाएंगे और जो प्रमुख विधेयक हैं उसमें शराबबंदी विधेयक
और इसके साथ ही लोकायुक्त का गठन, दिहाड़ी मजदूरों का नियमितीकरण और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विधायी मंच की स्थापना शामिल है। वहीं कल विधानसभा में महराज मलिक की गिरफ्तारी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन में पीएसए के तहत महराज मलिक की गिरफ्तारी की चर्चा को लेकर बवाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईपी और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में महराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा जोर शोर से उठा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद शहीन ने इस मुद्दे पर 1 घंटे की बहस की मांग रखी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। वहीं सदन में बीजेपी विधायकों ने इस मांग का विरोध किया और कहा कि नियमों को दरकिनार कर कोई भी विषय नहीं उठाया जा सकता। महराज मलिक साहब जो इस वक्त हैं, हमारे एक साथी है, उसने कोई ऐसा मिलिटेंसी का काम किया होता, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी किया होता, तो कोई भी आज इस हाउस में उसका सपोर्ट नहीं करता, और ना हम करते हैं। हम हमेशा इसके खिलाफ बैठे। लेकिन ये कहना कि डीसी को पावर दिए गए हैं, वो किसी को भी पीएसए का तहत अंदर कर देगा और जब मर्जी है वो कल आपको करेगा, परसों उसको करेगा, वो इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, आप कह रहे उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में, सुनिए, नो, कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया कि अगर किसी हाउस में कोई बात करना चाहे, वो कोर्ट में पेंडिंग केस हो, वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस हियर। ये सबसे सुप्रीम है, इट इज सुप्रीम टू कोर्ट। कोर्ट वही लॉ जो यहां बनाते हैं उस पर इंटरप्रेट करता है। आपका ये कहना कोर्ट में कोई चीज है हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमारा मुतालबा ये है सर, हमारा मुतालबा ये है कि इस पे एक कमेटी बिठाई जाए और इस पे इंडेप्थ देखा जाए कि महराज मलिक का को बनता था ये कि एफबीएसए लगाना या नहीं। डीसी इज नॉट फाइनल अथॉरिटी कि वो जिसको चाहे अंदर कर दे, जिसको चाहे बाहर कर दे। क्या बोलते हैं आप? एआईपी विधायक शेख खुर्शीद ने महराज मलिक की गिरफ्तारी पर एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक मौजूदा विधायक को बिना किसी साफ कारण के हिरासत में लिया गया, वो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। विधायक शेख खुर्शीद ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ आरोप है तो उन्हें सबूतों के साथ पेश किया जाए, न कि प्रशासनिक ताकत के जरिए आवाज दबाई जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक गुरेजी ने कहा कि अगर महराज मलिक ने कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि की होती तो कोई भी उनका समर्थन नहीं करता। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर को पीएसए लगाने का अधिकार नहीं और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। महराज मलिक साहब जो इस वक्त हैं, हमारे एक साथी है, उसने कोई ऐसा मिलिटेंसी का काम किया होता, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी किया होता, तो कोई भी आज इस हाउस में उसका सपोर्ट नहीं करता, और ना हम करते हैं। हम हमेशा इसके खिलाफ बैठे। लेकिन ये कहना कि डीसी को पावर दिए गए हैं, वो किसी को भी पीएसए का तहत अंदर कर देगा और जब मर्जी है वो कल आपको करेगा, परसों उसको करेगा, वो इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, आप कह रहे उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट में पेंडिंग केस हो, वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस हियर। ये सबसे सुप्रीम है, इट इज सुप्रीम टू कोर्ट। कोर्ट वही लॉ जो यहां बनाते हैं उस पर इंटरप्रेट करता है। आपका ये कहना कोर्ट में कोई चीज है हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमारा मुतालबा ये है सर, हमारा मुतालबा ये है कि इस पे एक कमेटी बिठाई जाए और इस पे इंडेप्थ देखा जाए कि महराज मलिक का को बनता था ये कि एफबीएसए लगाना या नहीं। डीसी इज नॉट फाइनल अथॉरिटी कि वो जिसको चाहे अंदर कर दे, जिसको चाहे बाहर कर दे। क्या बोलते हैं आप? सदन में इस दौरान जमकर बहस हुई। स्पीकर ने सज्जाद लोन के आरक्षण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला सब जुडिस है, और इस पर सज्जाद लोन ने प्रतिक्रिया दी कि एनसी नेताओं को महराज मलिक पर सोशल मीडिया में दिए गए बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि महराज मलिक का मुद्दा सब जुडिस में है, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। पीएसए नंबर 1 अगेंस्ट महराज मलिक साहब is totally unjustified, and what else is unjustified? ये काला कानून है जो सबने यहाँ इस्तेमाल किया, और इस महराज मलिक साहब के खिलाफ
कुछ पार्टियों ने जो परसों से इल्जाम लगाए हैं, they should also come up and apologize. Because I have seen the social media, वो जेल में है। सजाद साहब देखे ना, हमें रूल्स का एहतराम करना चाहिए। ये हाउस रूल्स के मुताबिक चलता है। थोड़ा मिर्ची तो लगती है ना। इसी के साथ एनसी विधायक शमीमा फिरदौस ने सदन में युवाओं की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कई युवा बिना किसी ठोस कारण के देश भर की जेलों में बंद हैं। विधायक शमीमा फिरदौस ने मांग की कि इन युवाओं को वापस लाने के लिए एक समिति बनाई जाए और प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग की जांच हो। जितने भी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी उम्र 16 से स्टार्ट हो रही है और वो भी 34-35 साल के बच्चे, उन्होंने जो 2018 से शुरू हुआ है ये किस्सा। कोई लड़का ऑटो में कहीं जा रहा था, उसको पुलिस ने बेतहाशा विदाउट एनी रीजन उसको गिरफ्तार करके बाहर की जेलों में रखा गया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 12 लड़के ऐसे हैं जो कोई खेल रहा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई स्कूल से आ रहा था, तो उनको विदाउट एनी रीजन गिरफ्तार करके बाहर की जेलों में रखा गया है। मैं आपकी वसादत से चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में वो रखे कुछ, अगर जजेस रिटायर्ड जजेस होंगे और पुलिस ऑफिसर्स भी पूछोगे, वो देखे कि उन्होंने अपने जो उनको पावर मिला है एलजी साहब के इसमें सरपरस्ती में, उन्होंने कैसे वो बेतहाशा उसका इस्तेमाल किया है। महराज मलिक की गिरफ्तारी और हंगामे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महराज मलिक पर पीएससी की धारा लगाना गलत है। महराज पर स्पीकर की तरफ से कार्रवाई की जा सकती थी। उसको पीएससी तो लगना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी वो स्पीकर साहब कर सकते हैं, वो इस हाउस के मेंबर हैं। स्पीकर साहब एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के उस चीज को देख सकते हैं, लेकिन ये पीएससी एक इलेक्टेड मेंबर के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करना ये सरासर गलत है। विधानसभा में महराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा जैसे जैसे उठा, सदन में बहस तेज हो गई। वहीं स्पीकर ने सज्जाद लोन के आरक्षण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला अदालत में विचाराधीन है। सज्जाद लोन ने इस दौरान एनसी विधायकों से सोशल मीडिया पर महराज मलिक के खिलाफ दिए गए बयानों के लिए माफी मांगने की अपील की। वहीं एनसी विधायक शमीमा फिरदौस ने सदन से अपील की कि बाहर की जेलों में बंद कश्मीरी युवाओं को वापस लाया जाए और प्रशासन द्वारा पावर के दुरुपयोग की जांच की जाए। कुल मिलाकर महराज मलिक की गिरफ्तारी ने सदन का माहौल गरमा दिया और विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आपको बता दें, महराज मलिक की बेटियों ने उनसे मुलाकात की है। कठुआ जेल में उनकी तीनों बेटियां उनसे मिली। पीएसए के तहत यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में बंद है महराज मलिक। पीएसए के तहत कठुआ जेल में बंद है आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक और उनकी तीनों बेटियों ने उनसे मुलाकात की।